A lot of you asked me about synonyms, antonyms, कैसे practice करना है, क्या करना है. तो what I did was I have created these two videos on vocabulary which you can have a look at. अब इसके अंदर I am going to basically cover 100 words that are most expected at the CET. इतना ही नहीं, आई हैव डिवाइडेड दीज वर्ड्स इनटू कैटेगरीज, इनटू इमोशंस. सो एक इमोशन के लिए मैंने 10 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं विच यू विल फाइंड इन योर ऑप्शंस, विच यू विल फाइंड इन योर पैसेजेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई विल कवर द फर्स्ट पार्ट हियर एंड ऑफ कोर्स इफ द फर्स्ट पार्ट गेट्स रिसीव्ड वेल देन आई विल कवर द सेकंड पार्ट एज वेल. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे द फर्स्ट थीम दैट आई एम गोइंग टू लुक एट इज मोटिवेशन. तो अगर किसी को बताना है कि मैं मोटिवेटेड हूँ या मोटिवेशन देना है, देन व्हाट एग्जैक्टली आर दी वर्ड्स दैट वी यूज टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर इमोशन. द फर्स्ट वर्ड इज जील, जिसको बोलते हैं एंथुसियाज्म, राइट. सो किसी में भी अगर एंथुसियास्टिक है कोई, जो जील वाला इंसान है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये मोटिवेटेड इंडिविजुअल है. इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन भी होता है जिसको बोलते हैं जीलॉट, ZEALOT. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जीलॉट. इट्स वेरी क्लोज टू द मीनिंग ऑफ जील, बट यू विल नो देयर इज अ सटल डिफरेंस. द सेकंड वर्ड इज इनडिफैटिगेबल. अब इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या है? फटीग इज द रूट हियर. फटीग मतलब टायर्डनेस, जो बहुत सारे लोगों का ना सीईटी के टाइम पे भी हो जाता है बिकॉज यू आर सिटिंग एट वन प्लेस एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो इनडिफैटिगेबल का मतलब ये है समवन हु डज नॉट गेट टायर्ड और परसिस्टिंग टायरलेसली, मोटिवेटेड है कि भाई मुझे ये करना ही है. The third thing is alacrity. Alacrity is also a very common word at the CET. Eagerness and cheerful readiness. That is basically the meaning of this. तो जो eager होते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मैं कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, that is basically alacrity that is there. फर्वर, फर्वर होता है बहुत इंटेंसिटी के साथ, पैशनेट कोई अगर है जिसको काम करना है, दैट इज कॉल्ड फर्वर. इट्स वेरी क्लोज टू फीवर. इट्स नॉट द सेम रूट, बट फीवर के अंदर भी ना जैसे यूर टेम्परेचर राइजेस कि कुछ करना है करके, ऑफकोर्स फीवर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वीकनेस, बट वेन एवर यू फील वेरी इंटेंस, वेरी एंग्री, तुम्हारा टेम्परेचर तुमको लगेगा कि थोड़ा बढ़ गया है, दैट इज बेसिकली फर्वर. ऐसे इसको याद रख सकते हो. विगर, विगरस तो सब लोगों ने सुना होगा. फिजिकल या मेंटल एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं विगर. VIGOR इज द अमेरिकन फॉर्म एंड VIGOUR इज द इंग्लिश फॉर्म. दोनों में से कोई भी ठीक है. फर्वर का भी सेम चीज है. एसिडुइटी, एसिडुइटी, एसिडुअस आर वेरी नाइस वर्ड्स दैट आर देयर. तो यहाँ पे कोई अगर एसिडुअस इंडिविजुअल, इसका मतलब है वो बहुत ध्यान दे के सब चीज़ें ठीक से अपना ठीक करके अपना काम करता है या करती है. दैट इज कॉन्स्टेंट और क्लोज अटेंशन टू वर्क, ये बोलते हैं एसिडुअस. एसिडुइटी एसिडुअस नेचर के लिए. टेनासिटी, समवन हु इज टेनेशियस या टेनासिटी किसी के अंदर है तो बोलते हैं कि डिटरमाइंड परसिस्टेंस, कि भाई मैं एकदम डिटरमाइंड हूं, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला या हार नहीं मानने वाली, दैट इज टेनासिटी दैट इज देयर. Pertinacity, very similar to this stubborn persistence. It's exactly the same thing. Determined persistence and stubborn persistence are the same thing. So tenacity या pertinacity are both similar words that we have. Sedulous, sedulous again you might think that it's a negative word because sad, sedulous ऐसे कुछ लगेगा, but sedulous का मतलब होता है कोई अगर बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं या डिलीजेंस ध्यान देके काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं sedulous individual. अनफ्लैगिंग, अनफ्लैगिंग का मतलब होता है, फ्लैग मतलब वो धीरे धीरे जो डाउन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैगिंग, राइट. बट अनफ्लैगिंग का मतलब है बिल्कुल नीचे नहीं जाने देना मैं एफर्ट को या एनर्जी को, आई एम कीपिंग इट अप. सो दैट इज बेसिकली अनफ्लैगिंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट थीम इज कॉन्फिडेंस. तो अगेन लेट्स लुक एट 10 वर्ड्स दैट टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस. द फर्स्ट वर्ड इज सैंग्विन. अब सैंग्विन भी बहुत लोगों को लगता है कि यार थोड़ा मतलब आई डोंट नो, माइट नॉट सीम टू बी अ पॉजिटिव वर्ड एज सच, बट सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिकली कॉन्फिडेंट, उसको लग रहा है कि नहीं ये सही होगा, अच्छा ही होगा जो करेंगे, उसको बोलते हैं सैंग्विन, राइट. सो दैट इज सैंग्विन. अनपर्टर्ब्ड, पर्टर्ब मतलब जो डिस्टर्ब हो जाता है, जो वरी करता है, जो एंग्शियस होता है ना, उसको पर्टर्ब्ड करते हैं कि डिस्टर्ब हो गया. अनपर्टर्ब्ड का मतलब ऐसा कोई इंसान जो डिस्टर्ब नहीं होता, जो वरीड नहीं है, एंग्शियस नहीं है. इंट्रेपिड, ट्रेपिडिटी का मतलब अगर फियर में थोड़ा शेक करना शुरू करते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रेपिड, जो डरते हैं. इंट्रेपिड का मतलब है फियरलेस एंड एडवेंचरस. ये लोग हो सकते हैं जिनका एमिगडाला जो है ना वो शायद बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. एमिगडाला इज बेसिकली द फियर सेंटर ऑफ योर ब्रेन. ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब ऑडेसिटी सुना होगा कि यार ये बैट्समैन का ऑडेसिटी देखो कि उसने मतलब वहाँ पे फील्डर था उसके ऊपर से 12. दैट इज बेसिकली बोल्ड एंड डेयरिंग. तो कॉन्फिडेंस होगा तो तुम ऑडेशियस भी हो सकते हो. सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी मतलब मुझे अपने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. सो बिलीव इन वंस ओन एबिलिटी, सेल्फ एफिकेसी. आई एम वेरी एफिशिएंट के साथ यू कैन से आई एम वेरी एफिशिएंट, तो मुझे अपने एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, दैट इज बेसिकली सेल्फ एफिकेसी.
अनअसेलेबल, अनअसेलेबल मतलब कभी कभी यू आर प्लेइंग अ गेम लेट्स से एंड यू सेट अ टारगेट फॉर द अदर टीम विच यू थिंक इज अनअसेलेबल। असेल मतलब मैं ऊपर चढ़ के इसमें आई हैव बीन एबल टू डिफीट दिस, बट अनअसेलेबल मतलब जिसको हरा नहीं सकते, अनएबल टू बी क्वेश्चनड और डिफीटेड, दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ अनअसेलेबल। नेक्स्ट इज पॉइस्ड। पॉइस होता है भाई कुछ कुछ उस पर प्रेशर आ रहा है, जो भी हो रहा है वो एकदम शांति से आराम से अपना काम करेंगे, उनको बोलते हैं पॉइस्ड इंडिविजुअल्स। सो कंपोज्ड एंड सेल्फ अश्योर्ड वो होते हैं पॉइस्ड इंडिविजुअल्स। असर्टिव, असर्टिव होते हैं, अग्रेसिव और असर्टिव में जो बोलते हैं ना थोड़ा डिफरेंस होता है। सो असर्टिव इज बेसिकली जो बोलेंगे कि नहीं मेरी बात सही है बिकॉज आई एम गिविंग यू सो मेनी रीजंस फॉर डूइंग दिस, सो बोल्डली कॉन्फिडेंट विदाउट अग्रेशन। सो अग्रेसिव इज डिफरेंट, असर्टिव इज डिफरेंट। असर्टिव इज जनरली अ पॉजिटिव टर्म, अग्रेशन माइट बी रिलेटेड टू सम नेगेटिविटी। उसके बाद डॉन्टलेस, डॉन्टलेस मतलब जो डॉन्टिंग बोलते हैं, हमको लगता है कि यार डॉन्टिंग टास्क मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये तो मुझे लग नहीं रहा मेरे से होगा करके, बट डॉन्टलेस का मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेटेड मतलब डर जाना किसी से, तो कोई मुझे ना डरा नहीं सकता। टिमिड इज द रूट दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ, सो टिमिड मतलब डर लगने वाले, सो इंटिमिडेटेड मतलब कोई मुझे डरा सकता है, एंड डॉन्टलेस का मतलब मैं बिल्कुल किसी से नहीं डरता, आई एम इनकेपेबल ऑफ बीइंग इंटिमिडेटेड। The last word is unflappable. अनफ्लैपेबल मतलब अभी लेट से फॉर एग्जांपल यू आर अ बर्ड एंड तुमको किसी ने कुछ अटैक कर दिया, कुछ हो गया, तो तुम बहुत जल्दी से ना फड़फड़ाना शुरू करोगे, अपना फ्लैप करना शुरू करोगे विंग्स को। बट यहाँ पे अनफ्लैपेबल का मतलब ये है दैट आई एम नॉट गेटिंग वरीड, आई एम वेरी काम अंडर प्रेशर, मैं बहुत शांति से दिमाग लगा के अपना काम कर रहा हूँ, सो आई एम कॉन्फिडेंट इन वॉट आई एम गोइंग टू डू। द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स विल टॉक अबाउट एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी के बारे में 10 वर्ड्स समझ लेते हैं। डिस्क्वाइटिट्यूड, अब डिस्क्वाइट्यूड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सॉरी डिस्क्वाइट्यूड मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ, इट्स अ स्टेट ऑफ अनईज। अनईज मतलब डिस्क्वाइट्यूड, मैं शांत बैठा हूँ बट अनईजीनेस थोड़ी सी है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट देन देयर इज सम अनईजीनेस दैट इज देयर, दैट इज डिस्क्वाइट्यूड दैट वी हैव। ट्रेपिडेशन जो मैंने पहले बोला था, इंट्रेपिड जो बोलते हैं, ट्रेपिडेशन का मतलब है फियर अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। इनफैक्ट ट्रेपिडेशन जनरली इज एसोसिएटेड विद फियर एंड शिवरिंग, तो ऐसे मतलब वर्ड पढ़ के भी तुमको फीलिंग आएगी कि ट्रेपिडेशन मतलब ऐसे जो बोलते हैं धक धक कर रहा है, दैट इज बेसिकली ट्रेपिडेशन दैट वी हैव, यू आर स्केयर्ड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। क्वाम्स, क्वाम्स इज डाउट्स या रिजर्वेशन, उसको हम बोलते हैं क्वाम्स। तो कोई भी चीज को लेके तुमको लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो तुम्हारे पास एक डाउट है उस चीज को लेके, दैट इज बेसिकली क्वाम और रिजर्वेशन। सो कोई अगर तुमको बोलता है कि यार मतलब सीईटी के लिए ना मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया है, सो व्हाट विल यू थिंक, विल यू बी हैप्पी विद दैट डिसीजन? नॉट रियली, राइट? यू विल हैव योर डाउट्स, यार मुझे ना थोड़ा डाउट्स, मुझे मेरे अपने डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस डिसीजन ऑफ योर्स, सो थोड़े क्वाम्स हैं मेरे, दैट इज बेसिकली व्हाट क्वाम्स मीन्स, एंड इट्स अगेन अ थिंग दैट डिस्क्राइब्स एंग्जाइटी। आई एम नॉट श्योर हाउ इट्स गोइंग टू पैन आउट, तो आई एम स्लाइटली एंग्शियस अबाउट इट। नेक्स्ट इज कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन होता है डिसमे लीडिंग टू कंफ्यूजन। सो मुझे ना बहुत ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एंग्शियस हो गया, उसकी वजह से ना मैं कंफ्यूज हो गया हूँ और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, दैट इज बेसिकली कॉन्स्टर्नेशन दैट वी हैव हियर। Apprehension, apprehension again is a very common word, it's something, it's an anxiety regarding something that is unknown, मुझे पता नहीं है वो क्या है बट उसको लेके ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे पता नहीं है वो क्या है इसलिए मुझे डर लग रहा है, that is basically apprehension। Perturbation, पर्टर्बेशन होता है मेंटल एजिटेशन और अनईजीनेस, तो परटर्ब्ड बोलते हैं ना, तो डिस्टर्ब जैसे होता है वैसे ही परटर्ब्ड भी होता है, राइट? सिमिलर वर्ड्स। सो डिस्टर्ब में होता है ना कि मतलब हाँ ठीक है पानी एकदम अच्छे से स्टिल था, तुमने उसमें पत्थर फेंका या कुछ किया तो वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो हिल गया थोड़ा सा। सो दिस इज बेसिकली पर्टर्बेशन एज वेल, मेंटल एजिटेशन और अनईजीनेस। फोरबोर्डिंग, फोरबोर्डिंग होता है जहां पे यू नो दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, तुमको ऐसे लग रहा है अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है। टिपिकली हैपन्स मे बी इन हॉरर मूवीज, जहां पे समवन इज मूविंग टुवर्ड समथिंग एंड सडनली यू फील कि यार अभी ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, उसको ना ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, दैट इज बेसिकली फोरबोर्डिंग दैट यू माइट हैव। डिस्फोरिया, डिस्फोरिया होता है डिस जैसे आता है ना, यू नो दैट डिस इज बेसिकली पेनफुल, राइट? सो डिस जहाँ पे भी डिसफंक्शनल जो बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे DYS ये वाला प्रीफिक्स आता है, दोज आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, जनरली पेनफुल, डिसेंट्री जो बोलते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर सपोज टू बी पेनफुल थिंग्स। अ स्टेट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड एंग्जाइटी, सो अगेन डर लग रहा है, पेनफुल हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। यूफोरिया का उल्टा हो गया डिस्फोरिया। यूफोरिया मतलब आई एम फीलिंग यूफोरिक, मुझे ना ऐसे बहुत हाई मिल रहा है कहीं से, बट डिस्फोरिया के अंदर आई एम स्लाइटली एंग्शियस, आई एम गेटिंग डिससैटिस्फैक्शन वाला फीलिंग, यार ये ना ठीक से हुआ नहीं है मेरे से। सॉलिसिट्यूड, सॉलिसिट्यूड होता है जहाँ पे एक्सेसिव कंसर्न या वरी मुझे हो रही है,
ठीक है. सो यहाँ पे मतलब अगेन आई एम वरिंग अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ या जो भी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग सम कंसर्न्स, आई एम हैविंग सम एंक्शियस फीलिंग्स. ठीक है. एंड देन एजिटेशन. एजिटेशन वेरी इजी वर्ड, बहुत लोगों ने सुना होगा. तो एजिटेशन जो करते थे ना, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल वगैरह में सुना होगा कि एजिटेशन करेंगे हम लोग, मूवमेंट करेंगे अगेंस्ट समवन, वही एजिटेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर भी हो सकता है. तो अगर तुम्हारा माइंड एजिटेटेड है, जैसे सम ऑफ यू माइट हैव सीन इन से कुंग फू पांडा, अ रेस्टलेस स्टेट ऑफ नर्वसनेस, जो उसका डेफिनेशन है. सो रेस्टलेस अगर होगा ना, एजिटेशन होगा, थोड़ा ऐसे इरिटेशन सा होगा, दैट इज बेसिकली एंग्जाइटी वाला थिंग. नेक्स्ट देख लेते हैं डिटर्मिनेशन. अगेन गोइंग टू अ पॉजिटिव इमोशन, डिटर्मिनेशन, कि आई एम डिटरमाइंड टू डू समथिंग विथ माई लाइफ. तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूट. रेजोल्यूट होता है एडमिरेबली पर्पसफुल एंड डिटरमाइंड. आई एम डिटरमाइंड टू डू समथिंग विथ माई लाइफ. यार मैं एकदम रेजोल्यूट हूँ कि मैं करके ही दिखाऊंगा ये चीज़, आई विल एंड अप डूइंग वेल. इनडोमिटेबल. इनडोमिटेबल जनरली स्पिरिट होता है. ठीक है. सो इनडोमिटेबल स्पिरिट बोलते हैं. इनडोमिटेबल का मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक डोमेस्टिकेट करना. अभी हम कोई भी एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हिंदी में जो वर्ड है वो बोलते हैं पालतू बनाया. पालतू का मतलब दैट एनिमल माइट हैव बीन बिलोंगिंग टू द वाइल्ड, बट हमने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया, घर पे लेके आ गया और उसको घरेलू बना दिया, मतलब उसको थोड़ा सबड्यू कर दिया. इनडोमिटेबल मतलब मैं उसको घर पे या बांध के नहीं रख सकता. इम्पॉसिबल टू सबड्यू, मैं उसको सबड्यू नहीं कर सकता, डिफीट नहीं कर सकता. डॉग्ड. डॉग्ड का मतलब होता है स्टबर्नली परसिवरिंग. यू माइट हैव प्लेड दिस गेम इफ यू हैव अ पेट एट होम, और इफ यू हैव सीन डॉग्स इन जनरल, यू वुड हैव सीन दिस वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ डॉग्स लाइक टू प्ले. वो ना एक रोप अपने जॉस में रखेंगे एंड देन यू विल हैव टू पुल इट फ्रॉम देम. दे डिराइव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस मेकिंग यू पुल इट फ्रॉम देम, एंड दे आर वेरी मतलब डिटरमाइंड कि भाई नहीं छोड़ेंगे हम, कुछ भी हो जाए. ठीक है. तो नहीं इतना इजीली छोड़ते. सो दैट इज बेसिकली डॉग्ड. उसको ऐसे याद रख सकते हैं. स्टबर्नली परसिवरिंग, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला. अनयील्डिंग. यील्ड वो होता है जो कहीं से कुछ ग्रो होता है, राइट. सो यू वुड हैव सीन डिविडेंड यील्ड्स, जो फाइनेंस जिनको पता है वो देखा होगा, या फिर फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको भी तो यील्ड बोलते हैं. अनयील्डिंग मतलब जो बिल्कुल भी प्रेशर में यील्ड नहीं करेगा, जो बिल्कुल भी मतलब यू विल नॉट रियली गिव इन टू प्रेशर, राइट. दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट. सो नॉट गिविंग वे टू प्रेशर, दैट इज द मीनिंग दैट वी हैव हियर. Steadfast. Steadfast again you might have heard this word very commonly, but steadfast का मतलब होता है वो stead है. Stead is basically you are at one place and you are staying there, you are not going anywhere. तो वो firm या unwavering, determined, that is steadfast. Unrelenting, relentless जो बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, तो intensity बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है. That is basically unrelenting what we talk about. डिलीजेंट. डिलीजेंस वो होता है जहां पे मतलब मैं एकदम डिलीजेंटली काम कर रहा हूं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग 5 क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई एम बेसिकली सेइंग कि मैं बहुत डिलीजेंटली ये चीज कर रहा हूं, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, न्यूमेरिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, सॉल्यूशंस होने चाहिए, इट शुड लुक नाइस, ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर. उसको बोलते हैं डिलीजेंस. सो इफ यू आर वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ डूइंग योर वर्क, या यू आर वेरी डिटरमाइंड कि भाई मेरी गलती तो नहीं होनी चाहिए, दैट शोज डिलीजेंस. अनरेमिटिंग. रेमिटिंग का मतलब होता है रेमिटेंस, यू वुड हैव हर्ड, राइट. सो रेमिटेंस बेसिकली होता है जहां पे टिपिकली यूज्ड इन केस ऑफ डिसीजेस, जहां पे वो धीरे धीरे कम होते जाता है. अनरेमिटिंग का मतलब है बिल्कुल कम नहीं होगा. नेवर रिलैक्सिंग और स्लैकनिंग. स्लैकनिंग मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक अगर थ्रेड मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है रोप लेट से, और उसको मैंने धीरे धीरे ऐसे कर दिया तो वो स्लैक होना शुरू होता है. तो बिल्कुल स्लैक नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होगा, अनरेमिटिंग होने वाला है. दैट इज बेसिकली व्हाट दिस मीन्स. परसिस्टेंट, ये सब लोगों को पता होगा. परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सब सिमिलर रूट्स ही हैं. तो परसिस्टेंट का मतलब परसिस्टेंटली मैं यही चीज करते जा रहा हूं, आई एम बीइंग परसिस्टेंट, मैं बिल्कुल रिलेंटलेसली मैं काम कर रहा हूं, जो पहले भी हमने बोला था वैसे. कंटिन्यूइंग फर्मली इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज. एंड द लास्ट वन इज इंट्रांसिजेंट. इंट्रांसिजिएंट नहीं होता जैसे बहुत लोगों को लगता है, इट्स इंट्रांसिजेंट. इट्स अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज और बैक. ठीक है. इंट्रांसिजेंट मतलब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, मुझे लगता है यही है तो यही है, आई विल डू द सेम थिंग दैट आई बिलीव इन. दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंट. Let's look at the last bit, frustration. Again a negative emotion that we're talking about. So कौन से 10 words है जो frustration के बारे में बात करते हैं? Let's have a look at them quickly. The first thing is exasperation. अब जैसे ये word पढ़ोगे तुमको लगेगा करके अरे क्या हो गया यार, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, राइट. दैट इज exasperation. Desperation, similar words. Intense irritation and annoyance. Exasperation मतलब तुमने किसी को बोला है भाई ये काम करने के लिए, बट वो इंसान तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा, तो यू आर लाइक मैं थक गया इसको बोल बोल के, मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट आई शुड डूइंग. दैट इज exasperation, frustration. Vexation. Vexation is a state of being worried or annoyed. Again, you are annoyed with something, उसको बोलते हैं vexation. नेक्स्ट इज डिसग्रंटलमेंट.
तो grunts, as I said in that earlier video as well, for those of you who might have played this game called God of War, वहाँ पे Kratos frequently grunts whenever someone says something nonsensical कि हैं ये क्या बोल दिया करके. That is basically a grunt that you have. So dissatisfaction and resentment, these are the words that define disgruntlement. Indignation. इंडिग्नेशन होता है कि भाई तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली. सो हो सकता है तुम्हारे ऑफिस के अंदर तुमने बहुत काम किया था, तुमने सब चीज़ बराबर से बना के दी, प्रोजेक्ट में तुम्हारा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट समवन हु डिड नॉट डू वेल उसको अच्छे से ट्रीट किया और तुमको बोल रहे कि तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे. देन यू आर फीलिंग इंडिग्नेशन. तो डिग्निफाइड जो बोलते हैं ना, डिग्निफाइड का मतलब डिग्निफाइड गेस्ट होते हैं, राइट. तो डिग्निफाइड अथॉरिटी या डिग्निफाइड गेस्ट इनका मतलब है जो मतलब जिनको माना जाता है. इंडिग्नेशन मतलब यार तुमको मान नहीं रहे, तुमको कुछ ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दे रहे तो तुमको गुस्सा है उसको लेके. दैट इज बेसिकली इंडिग्नेशन. इरासिबिलिटी. इरासिबिलिटी ये होता है जहां पे यू आर बेसिकली बीइंग एंगर्ड. तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड आयर, IRE. आयर का मीनिंग होता है एंगर. तो टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड को बोलते हैं इरासिबिलिटी. नेक्स्ट इज शैग्रिन. शैग्रिन मतलब मैंने कुछ तो एक गड़बड़ कर दिया बिकॉज ऑफ विच आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड, राइट. मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड, आई फील लाइक हाइडिंग माई फेस. तो दैट इज बेसिकली शैग्रिन. जो बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल ऐसे शेमफुल किसी ने कुछ काम किया, एक्टिविटी की, तो देन इट्स बेसिकली लीड्स टू अ लॉट ऑफ शैग्रिन. ठीक है, तो ये होता है. नेक्स्ट इज डिसेंशन. डिसेंट सुना होगा, DISSENT, जिसको डिस भी बोलते हैं इन अ वे. सो डिसेंट, डिस, इसका मतलब होता है कि मैं नहीं मान रहा, आई एम बेसिकली डिसअग्रीइंग विद वॉट एवर यू आर सेइंग. सो दैट इज बेसिकली डिसेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस. सो आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद वॉट एवर यू आर सेइंग, आई एम गोइंग टू डिस यू और आई एम गोइंग टू डू डिसेंशन, राइट. आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस डिसेंशन इन अ वे. दैट इज डिसेंशन. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, पेटुलेंस. पेटुलेंस होता है पेटुलेंट चाइल्ड बोलते हैं. तो जैसे बच्चे होते हैं ना कि यार मतलब मुंह फुला के बैठ गए, तुम उनको अगर अपने साथ लेके नहीं जाओगे तो वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे. मतलब अडल्ट्स हु विल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पेटुलेंस. अ चाइल्डिश काइंड ऑफ अ सल्कीनेस, कि भाई सल्क करके बैठ गए, मुंह छोटा करके बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए, दैट इज कॉल्ड पेटुलेंस. पेटुलेंट चाइल्ड बोलते हैं. और इरिटेशन, बहुत ऐसे इरिटेबिलिटी दिखाए क्या है करके, तो मतलब दे आर डूइंग सम चाइल्ड लाइक स्टफ, तो नहीं करना चाहिए आइडियली. रिसेंटमेंट. रिसेंटमेंट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वट एवर यू हैव डन, सो आई रिसेंट वट एवर यू हैव डूइंग, राइट. तो वट एवर यू हैव गिवन मी आई विल सेंड इट बैक टू यू. रिसेंट मेरे को नहीं चाहिए करके. तो रिसेंटमेंट इज बिटर इंडिग्नेशन. इंडिग्नेशन पहले ही देखा था हमने, एंगर एट अनफेयरनेस. तो किसी ने कुछ किया होगा तो यू विल रिसेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड और योर रिलेटिव और हुएवर हैज डन समथिंग टू अनॉय यू. तुमको ना थोड़ा एंगर करने के लिए कुछ तो कर दिया उन्होंने, मे बी अनोइंगली किया होगा, बट यू आर देन बीइंग रिसेंटफुल टू देम, राइट. सो दैट इज बेसिकली व्हाट रिसेंटमेंट मीन्स. नेक्स्ट इज एग्रेवेशन. एग्रेवेशन हम लोग तब बोलते हैं जब कोई चीज तुमको एक इंजरी हुई है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर सफरिंग फ्रॉम अ शोल्डर इंजरी एंड तुमने जाके स्विमिंग करना शुरू कर दिया. नाउ दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर शोल्डर बिकॉज वो खराब होते जाएगा. सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर एग्रेवेटिंग योर एग्जिस्टिंग इंजरी. जो पहले ही तुम्हारे पास इंजरी है उसको तुम और ज्यादा एग्रेवेट, खराब कर रहे हो उस चीज को. दैट इज बेसिकली एग्रेवेशन. Do let me know if you like this particular list and if you are excited about the second part in this particular series. If we get good kind of feedback about this video, then I will put up the second part as well. I have it ready, but I'll put it up only once. A lot of people tell me that this is something that they would like to watch. या फिर कुछ और कर लेंगे. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing for the CET. And yeah, if you like this, please leave a like. And if you like it, please leave a comment as well. Do share it with all your friends. And of course, I will see you in the next video.